यूपी की सियासत में आज जबरदस्त हलचल है। प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर राजधानी के बड़े नेताओं की आवाज तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। यूपी भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन? नामांकन आज होना है और कल औपचारिक ऐलान। कागजों में मुकाबला है, लेकिन हकीकत में तस्वीर काफी हद तक साफ मानी जा रही। कई नाम चर्चा में आए, लेकिन सबसे ज्यादा जिन पर मुहर लगती दिख रही है वह है केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी। लेकिन सवाल यही कि जब रेखा वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे चेहरे भी सामने थे, तो आखिर पंकज चौधरी ही क्यों? क्या सिर्फ जातीय समीकरण या फिर आरएसएस से पुराना रिश्ता, संगठन की पसंद और 2027 की तैयारी? चलिए पूरी कहानी को क्रम से समझते हैं। शनिवार की सुबह ही भाजपा कार्यालय में चहल पहल तेज है। दिल्ली से पंकज चौधरी लखनऊ पहुंच रहे हैं। नामांकन की जिम्मेदारी खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश महामंत्री संजय राय को दी गई है। वहीं रविवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। इस मेगा इवेंट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल के पास है। कुल मिलाकर साफ है कि पार्टी इसे सिर्फ घोषणा नहीं, एक राजनीतिक संदेश बनाना चाहती है। कई चेहरे, कई कयास लगाए गए थे, लेकिन 2 दिनों में प्रदेश कार्यालय में गलियारों में कई नाम उछले। रेखा वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, कुछ और ओबीसी और कुछ महिला चेहरे। हर कुछ घंटे में नया नाम चर्चा में आया, फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जा। लेकिन एक नाम ऐसा रहा जो शुरू से अंत तक सबसे आगे चलता रहा, वो है पंकज चौधरी। तो सवाल उठता है, जब मुकाबला इतना खुला दिखाया गया तो फैसला इतना एक तरफा क्यों? आखिर कौन है पंकज चौधरी? इनको भी जान लेते हैं। पंकज चौधरी पूर्वांचल के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ मंत्री तक सीमित नहीं है। आरएसएस की शाखा से निकले नेता, लंबे समय तक संगठन में काम, जमीन से जुड़े, लो प्रोफाइल, विवादों से दूर, कार्यकर्ताओं में स्वीकारता, पार्टी के भीतर उन्हें संगठन समझने वाला नेता माना जाता है। न सिर्फ चुनावी चेहरा, इसमें आरएसएस फैक्टर सबसे अहम कड़ी है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने का गणित नहीं होता, बल्कि संगठन और आरएसएस की पसंद भी बड़ी भूमिका निभाती है। पंकज चौधरी का आरएसएस से पुराना और भरोसेमंद रिश्ता है। वहीं संघ की विचारधारा के प्रति सार्वजनिक और निजी दोनों स्तर पर अनुशासित माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो आरएसएस चाहता था कि कोई चेहरा पूर्वांचल से और ओबीसी वर्ग से हो, संगठन में भरोसेमंद हो और 2027 की तैयारी बिना शोर शराबे के कर सके। इन चारों कसौटियों पर पंकज फिट बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, अब प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल से। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये साफ राजनीतिक संकेत है। पूर्वांचल जो लंबे समय तक राजनीति में पिछड़ा माना जाता था, अब भाजपा की सत्ता और संगठन दोनों का केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 464 मतदाता तय किए गए हैं। प्रदेश परिषद सदस्य 5 सांसद, 34 विधायक। हालांकि पार्टी में सभी जानते हैं कि यह चुनाव ज्यादातर औपचारिक प्रक्रिया है। आखिर ऐलान केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल करेंगे। भाजपा के पिछले 10 साल देखें तो 4 प्रदेश अध्यक्ष बने, जिनमें से 3 ओबीसी, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र सिंह चौधरी। अब पंकज चौधरी का नाम जुड़ना इस रणनीति की अगली कड़ी। आखिरी सवाल, पंकज चौधरी क्यों? तो पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि कई चेहरे सामने थे, लेकिन संगठन को चाहिए था शांत, भरोसेमंद, आरएसएस से जुड़ा, पूर्वांचल और ओबीसी प्रतिनिधित्व वाला चेहरा। और यही वजह है कि पंकज चौधरी आगे निकल गए। अब देखना है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर वह 2027 के चुनावी रण में भाजपा को कितना मजबूत बना पाते हैं। कल का ऐलान सिर्फ नाम नहीं, यूपी की राजनीति की अगली दिशा भी तय करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।